झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू में खातेदारी जमीन का सीमा ज्ञान रिपोर्ट देने के बदले रिश्वत मांगने पर एसीबी ने दुधवा नांगल के पटवारी अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिमला निवासी नेत्राम की शिकायत पर एसीबी हेल्पलाइन 1064 से कार्रवाई शुरू हुई। आरोप है कि पटवारी ने रिपोर्ट देने के लिए 11,000 रुपए मांगे थे। 30 अक्टूबर को हुए सत्यापन में वह 7,000 रुपए पर सहमत पाया गया। 31 अक्टूबर को ट्रैप की कोशिश की गई, लेकिन शक होने पर पटवारी ने पैसे बाद में लेने की बात कही, जिसके कारण ट्रैप सफल नहीं हो पाया। बाद में एसीबी ने पूरा मामला मुख्यालय भेजकर निर्देश मिलने पर पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने का केस दर्ज कर लिया है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां एसीबी ने पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, प्रकरण दर्ज कर लिया है। पटवारी अशोक कुमार पर रिश्वत का मामला एसीबी ने दर्ज किया है। खातेदारी जमीन का सीमा ज्ञान कराने के बदले में दूध व नांगल जो पटवारी है, वैसे तो बसई में पोस्टिंग है और दूध व नांगल का भी काम देख रहा था। उसके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई थी और प्रकरण में परिवादी ने रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर उसका सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में उसके द्वारा पैसे मांगने की पुष्टि हुई थी। उसके पश्चात जब ट्रैप की कार्रवाई की गई थी, उसमें वो उसको शक होने पर पैसे नहीं लिए थे उसने। तो इस पर रिपोर्ट बना के मुख्यालय भेजी गई थी। कल इस पे 325/2025 प्रकरण दर्ज किया गया मामले में। और आप जयपुर से खबर है, जहां जवाहर नगर कच्ची बस्ती जिला नंबर 1 में 5 दिन से सीवर जाम पड़ा है। सीवर जाम से लोगों में भारी आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। नगर निगम को कई बार इसकी सूचना दी गई, लेकिन फिर भी यहाँ सुनवाई नहीं हुई है, कार्यवाही नहीं हुई है। बदबू और गंदगी से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। स्थिति न सुधरी तो स्थानीय लोगों ने नगर निगम चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी यहाँ पर दी है। विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष युगल खोड़ा ने यहाँ नाराजगी जताई है। स्थानीय निवासियों ने तुरंत समाधान की मांग की है। तो जयपुर से खबर है, जहाँ जवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नंबर 1 में सीवर जाम पड़ा है। पिछले 5 दिन से यहाँ पर सीवर जाम पड़ा है। कई बार नगर निगम को इसकी सूचना दी गई, अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस परेशानी से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को इस सीवरेज से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर समाधान नहीं हुआ तो नगर निगम चुनाव का बहिष्कार वे करेंगे। स्थानीय निवासियों ने तुरंत समाधान की मांग यहां पर की है। तो जवाहर नगर कच्ची बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां 5 दिन से सीवरेज जाम है। सीवर जाम होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाई है। बच्चों और बुजुर्गों को इस समस्या से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। तो स्थानीय जो लोग हैं वो तुरंत समाधान की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और अब ब्यावर से खबर है, जहां जवाजा पंचायत समिति के ग्राम बियाखेड़ा निवासी गोकुल सिंह 1 महीने से रूस में लापता है। परिवार से आखिरी बार 11 नवंबर को बातचीत हुई थी, तब उन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे होने की बात कही थी। कर चुकाने के लिए वे हरियाणा के एक एजेंट के जरिए 13 सितंबर को रूस गए थे, जहां सिक्योरिटी जॉब के नाम पर उन्हें रूसी सेना में भेज दिया गया। गोकुल सिंह के 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। उनकी माँ हंजरी देवी बड़े दिव्यांग बेटे बालू सिंह के साथ रहती है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। छोटा भाई मजदूरी कर किसी तरह से अपना घर चलाता है। परिवार का मुख्य सहारा गोकुल ही था। परिवार कम पढ़ा लिखा होने के कारण किसी प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी एजेंसी से भी संपर्क यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। अब वे स्थानीय प्रशासन, सरकार और संबंधित एजेंसियों से गोकुल सिंह की तलाश और सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। परिजन और ग्रामीण उनकी सुरक्षित वापसी की लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। तो ब्यावर से खबर है, जहां गोकुल सिंह रूस गया था
तो 11 नवंबर को परिवार से आखिरी बार उनकी बातचीत हुई। 1 महीने से कोई संपर्क यहां पर परिवार से नहीं हो पाया है। परिवार काफ़ी परेशान है और प्रशासन से लगातार वापसी की मांग कर रहा है। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां टोल नाके से आगे 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई और टक्कर में मुंशी पिता नारजी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद में घायल श्यामा का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल सुभाष के हाथ पांव में फ्रैक्चर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया है। दोनों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और गलत ओवरटेक को दुर्घटना का कारण यहां पर माना जा रहा है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बांसवाड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसे में 1 की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं गलत ओवरटेक हादसे का कारण माना जा रहा है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा में झुंझुनू जिले की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव आज जिला मुख्यालय समेत नवलगढ़, खीतड़ी, चिलावा और सूरजगढ़ में हो रहे हैं। जिला मुख्यालय पर मतदान सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। इसके आधे घंटे बाद मतगणना शुरू होगी और शाम तक नया अध्यक्ष व कार्यकारिणी घोषित होने की संभावना है। अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार बिरजू सिंह शेखावत, रतनलाल मोरवाल, उमेद सिंह भांबू और मोहम्मद रफीक मुकाबला कर रहे हैं। उपाध्यक्ष, महासचिव और 7 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए भी चुनाव जारी है। यह सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय सचिव का निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका है। कुल 402 अधिवक्ता मतदान करेंगे और सभी मतदान स्थल पर प्रक्रिया शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहां पर चल रहा है। तो बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। झुंझुनू में 402 वकील अपने मतों का प्रयोग करेंगे। चिड़ावा, खीतड़ी, नवलगढ़ आदि जगहों पर चुनाव आज हो रहे हैं। बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। 4 उम्मीदवारों के बीच अध्यक्ष पद के लिए यहां पर मुकाबला है। आज चुनाव जो है 10:30 बजे चालू हो गया है। 2:30 बजे तक मतदान होगा और बिरजू सिंह शेखावत, मोहम्मद रफीक, रतनलाल मोरवाल और उमेद सिंह भांबू ये अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार है। सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवार है, उपाध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार है और सदस्य के लिए 7 मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया 2:30 बजे पूरी होने पर उसके बाद काउंटिंग हो जाएगी और 4:30-5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। आज चुनाव जो है 10:30 बजे चालू हो गया है। सवाई माधोपुर में रामद्वारा के पास पैंथर के हमले में 7 वर्षीय बालक विक्रम आठीले की मौत हो गई। बालक अपने पिता के साथ बालाजी के दर्शन कर लौट रहा था, तभी अचानक पैंथर ने उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल में ले गया। आसपास के लोगों ने बच्चे की तलाश कर शव बरामद किया। शव को जिला अस्पताल मुर्दाघर में रखवाया गया। वन विभाग ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी लाभ देने का आश्वासन यहां पर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो सवाई माधोपुर से खबर है, जहां कल पैंथर ने एक 7 साल के बच्चे पर हमला कर दिया था। उस हमले में उस बच्चे की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पैंथर ने उसकी गर्दन पर हमला किया था, जिसमें 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि बालाजी के दर्शन कर वो जो बालक है वो अपने पिता के साथ लौट रहा था और इसी दौरान पैंथर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल में लेकर भाग गया। वहीं जब आसपास के लोगों ने, ग्रामीणों ने सर्च किया, उसकी छानबीन की, तो उनको बच्चे का शव बरामद किया गया। उसके बाद बच्चे का शव मुर्दाघर में रखवा दिया गया है। बयाना उपखंड के सिकंदरा में भांजे प्रवीण सिंह की शादी में मामा नाना ने 1,21,01,101 रुपए नगद फात भरकर नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रवीण उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर है। मायरा कार्यक्रम में प्रवीण के नाना रंजन पटेल और 6 मामाओं ने भाग दिया है। परिवार
शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत है, जिसमें प्रवीण के पिता और भाई स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जबकि मामा विभिन्न व्यवसायों में है। यह विशाल मायरा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी राशि का भात भरा गया है। तो बयान ऐसी खबर है जहां भात भरा गया है।